हेलो बच्चों। आज बेटा सेट 7 के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो बेटा आज का क्वेश्चन है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्री की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्री की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसका जवाब है बेटा, ये देखो यहाँ पर। ये बेटा हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया है। इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में ये के परावैद्युतांक की जो पट्टी रखी है जिसकी मोटाई है टी, प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल डी। तो इसकी हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बेटा ये देखो, ये खुला खुला स्थान है, पहले इसमें निकालेंगे वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बेटा, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर होता है बेटा क्यू अपॉन ए, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में क्या करते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट में के का गुणा कर देते हैं, तो ई एम बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो ये बेटा हो गया माध्यम में, ये हो गया वायु में और ये हो गया बेटा माध्यम में। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर निकालेंगे तो बी बराबर वी ए प्लस बी एम। ये वायु में विभव है, ये माध्यम में विभव। अब वायु में दूरी, तो बी बराबर ई डी होता है, लेकिन वायु में दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, देखो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है टी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है डी। तो डी में से टी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हो गया बेटा डी माइनस टी प्लस ई एम, और ये मोटाई कितनी है टी, तो ई एम इंटू टी। ई ए का मान बेटा ये वाला रख देंगे, यहाँ से उठा के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई एम का मान रख देंगे ये वाला, तो ये दोनों रख दिए। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। यहाँ बचा डी माइनस टी प्लस टी वाई के। समीकरण नंबर फर्स्ट, संधारित्र की धारिता सी बराबर क्यू अपॉन बी। अब देखो बेटा, ये बी का मान है, वो बी का मान लगा देंगे इस बी के स्थान पर, तो सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो बेटा यहाँ से निकल के आएगा ये क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, पहली चौथी करके ऊपर पहुँचा देंगे, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी वाई के। क्यू से क्यू तो कट गया, तो ये बचा संधारित्र की धारिता। अगला क्वेश्चन था उसमें, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो बेटा सी समानुपाती 1/d, सी समानुपाती ए, सी समानुपाती के, इन बातों पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में क्या करना है बेटा, हमें धारा की गणना करनी है। तो देखो बेटा, ये चित्र दिखाया गया है इसमें। इस चित्र में हमने ये परिपथ मान लिया है, ये वाला पहले ए डी सी। तो बेटा नियम ध्यान रखना है, अगर धारा की दिशा में जाना है तो प्रतिरोध धारा गुणनफल प्लस में लेना है, विपरीत जाएंगे तो माइनस में लेना है। तो यहाँ से देखो बेटा, पहले हम बताएंगे किरचॉफ का नियम। किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समेशन आई आर बराबर समेशन ए। अब देखो बंद पास बेटा ए डी सी ए में, तो बंद पास लेंगे ए डी सी ए। तो ए से आना है डी पर, कोई प्रतिरोध नहीं है, डी से जाएंगे सी पर, प्रतिरोध कितना है एक, धारा कितनी है I2, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में ले लेंगे I2। फिर इधर से सी से जाएंगे ए पर, प्रतिरोध कितना है 2, धारा कितनी है I3, तो 2 का I3 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा R2 I3 बराबर। अब देखो बेटा, ए से आएंगे डी पर, तो बैटरी के प्लस से निकलेंगे तो 1 वोल्ट, तो ये होगा I2 प्लस 2I3 बराबर 1 वोल्ट। I3 बराबर होगा I1 प्लस I2। कैसे? क्योंकि I1 और I2 दोनों यहाँ पर आगे प्रवेश करेंगे I3 में, तो यहाँ I3 की I1 प्लस I2 रख दिया बराबर 1। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करके आएगा 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1। समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब लिखेंगे बंद पास ए बी सी ए में, तो बंद पास ए बी सी ए में, तो ए से कहाँ जाना है बेटा, बी पर, कोई प्रतिरोध नहीं है। बी से कहाँ आना है, सी पर, प्रतिरोध कितना है 1 ओम, धारा कितनी है I1। तो सी से अब जाना है ए पर, तो सी से ए पर जाएंगे, यहाँ पर भी प्रतिरोध कितना है 2 ओम, धारा कितनी है I3। तो यहाँ लिखेंगे बेटा I1
ये वाला I1 चूँकि I के 1 में गुणा करेंगे I1 हो जाएगा, यहाँ से I3 का गुणा करेंगे 2 ओम में, तो ये हो जाएगा I1 प्लस 2I3 बराबर 2। तो 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2I1 प्लस I2 बराबर 2 ओम। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2, तो 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो देखो बेटा यहाँ पर 3I1 है, यहाँ कितना है 2I1, यहाँ कितना है, यहाँ 2I1 है, यहाँ कितना है 3I1। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो बराबर हो जाएंगे ये। तो यहाँ गुणा कर दिया 2, समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो यहाँ पर ये हो जाए ये 6I1 प्लस 9I2 माइनस 4I2, ये बचेगा 5I2 बराबर -1। अब ये यहाँ पर आ गया बेटा I2 बराबर -1/5, तो सॉल्व करेंगे -0.2 एम्पियर। I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये 2I1 प्लस 3I2 बराबर 3I2 बराबर 1, तो यहाँ रख देंगे 2I1 प्लस 3 -1/5 बराबर 1, तो -3 अपॉन बराबर ये उधर आ जाएगा, तो 3 5 यानी 8/5 हो जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा 4/5 यानी 0.8 आ गया। अब I3 को निकाल लेंगे, तो I3 बराबर I1 प्लस I2 यानी -0.2 प्लस 0.8, तो बचा कितना बेटा 0.6। तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला इसमें अगला क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए धारतीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, वोल्टेज का वर्गमूल मूल मान। तो बेटा यहाँ से ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो देखो बेटा यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, इसमें 10 हेनरी का ये एक प्रेरकत्व है, 500 ओम का प्रतिरोध है, 20 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, ये समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा एल दे रखा है कितना 10 हेनरी, आर कितना है 500 ओम, सी कितना है 20 माइक्रोफैरड यानी 20 गुणा 10⁻⁻6, और यहाँ से बी नोट कितना है 200, तो बी नोट लिख दिया हमने 200 वोल्ट। और यहाँ से देखेंगे बेटा ओमेगा कितना है 100, तो यहाँ ओमेगा हो गया 100 रेडियन प्रति सेकंड। तो सबसे पहले निकालना है हमें प्रेरकीय प्रतिघात, तो प्रेरकीय प्रतिघात निकालेंगे तो XL बराबर ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 100, एल कितना है, एल कितना है 10, एल कितना है, एल अपने पास 10 है, तो एल का मान रख देंगे यहाँ पे 10 हो, ये तो टोटल बेटा कितना हो गया 1000 ओम। अब निकालेंगे धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात होता है XC बराबर 1/ओमेगा C। ओमेगा का मान कितना था, ये रहा, ओमेगा का मान कितना था 100, सी का मान कितना है 20 गुणा 10⁻⁻6, तो यहाँ रख देंगे ओमेगा के स्थान पर रखा 100 और सी के स्थान पर रखेंगे 20 गुणा 10⁻⁻6। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 2000 ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस की घात हो जाएंगी, और यहाँ पर 1/6 3 जीरो से 3 जीरो हट जाएंगी, तो 2 से कटे दें, कितना बचेगा बेटा 500। तो यहाँ XC निकला है अपना 500। अब यहाँ पे निकालेंगे XC निकला है अपना 500। अब निकालेंगे बेटा प्रतिबाधा, थर्ड पॉइंट में प्रतिबाधा का सूत्र होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R कितना है बेटा 500 प्लस XL कितना निकल के आया था, XL कितना निकल के आया था 1000, और XC कितना निकल के आया था 500, तो ये रख देंगे यहाँ पे 500 स्क्वायर, ये घटा देंगे तो 500 स्क्वायर 2 गुणा 500 5 स्क्वायर का अंडर हट जाएगा, तो 500 अंडर 2 आ जाएगा। तो ये यहाँ से बेटा Z निकल आए, क्या निकल आया बेटा प्रतिबाधा निकल आई। तो 3 आंसर निकल आए। इसके बाद पूछा था उसने बेटा कलांतर, तो यहाँ से बेटा हम निकालेंगे कलांतर, तो धारा और वोल्टेज में कलांतर, तो कलांतर निकालेंगे 10 फाई बराबर XL माइनस XC बट्टे R। XL कितना है 1000, XC कितना है 500, 1000 में से 500 घटाएंगे तो 500 बट्टे 500, 500 से 500 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1, और 10 में 1 कितने का मान होता है 45, तो 5 बराबर हो जाएगा 45 अंश। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन। इसके बाद पूछा था वर्ग माध्य मूल मान, तो वर्ग माध्य मूल मान बराबर होता है VRMS बराबर V0/√2। V0 का मान दे रखा था 200/√2, तो √2 से इसे काट देंगे तो 100√2 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे दे रहा है बेटा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र और इसके सहायता से इसका निगमन करना है। तो ये बेटा थ्योरी में डिस्कस किया था हमने, 1/f बराबर n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2 इसका निगमन करना है। अगला है कि कला संबंध तथा कला असंबंध प्रकाश स्रोतों से आप क्या समझते हो। तो बेटा कला संबंध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनमें कलांतर वे स्रोत जिनकी कला समय के साथ नियत रहती है, समय के साथ नियत रहती है वो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं, और जिनकी कला समय के साथ नियत नहीं रहती वो कला असंबंध स्रोत कहलाते हैं। इसमें बेटा क्वेश्चन दिया है कि झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है, यानी स्मॉल डी का मान दे रखा है। और इसमें अगला है पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी क्या होगी। और फ्रिंज की दूरी बाई का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पूछ रखी है। तो देखो बेटा यहाँ से स्मॉल डी कितना दे रखा था 0.28 मिलीमीटर, यहाँ पर दे रहा है 0.28 मिलीमीटर, और डी का मान 1.4 मीटर, डी का मान दे रखा है बेटा 1.4 मीटर, और बाई का मान दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर। तो इसे मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। लैम्डा में ज्ञात करना है, एन दे रखा है 4। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र होता है बाई बराबर एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। बाई का मान रख देंगे 1 × 10⁻², एन का मान 4, लैम्डा का मान ज्ञात करना है, डी का मान रख दिया बेटा 1.4, डी का मान रख दिया 0.28 10⁻³ तो यहाँ से बेटा 10⁻³ को इधर ले आएंगे तो 2 इधर हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। और ये 0.2 से 1 पॉइंट हट जाएगा, 1 0 यहाँ पर आ जाएगी, 14 से इसे काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, और 2 का इधर 1 में मल्टीप्लाई करें, 2 गुणा 10⁻³ कितना हो गया बेटा -5। इस 10 का 4 में गुणा कर देंगे, 10 का 4 में गुणा कर देंगे तो 40 लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर होगा 2/40। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 10⁻5 है, इसे 10 करना है 10 तो 5 0 लगा देंगे इस पर, 1 0 से 1 0 हट जाएगा, तो लैम्डा बराबर कितना निकला है बेटा 5000 एंगस्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है बेटा इसमें एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी W दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य के एक बड़ी प्रकाश से प्रदीप्त है। गणना कीजिए दहली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा नॉट ज्ञात करना है। प्रकाश के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम ज्ञात करनी है। निरोधी विभव V नॉट ज्ञात करना है। तो बेटा इसमें देखो कार्यफलन दे रखा था हमें 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.6 10⁻−19 का गुणा कर देंगे। लैम्डा बराबर देख रहा है 5000 एंगस्ट्रॉन, इसे मीटर में बदल देंगे। लैम्डा नॉट हमें ज्ञात करना है, के मैक्सिमम V नॉट ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा लेंगे पहले बेटा, यहाँ W बराबर h न्यू नॉट, W का मान दे रखा था 3.2 10⁻−19 h अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट को यहाँ रख लेंगे, इसको यहाँ रख लेंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये निकल के आएगा 19.8/3.2 10⁻⁻ के साथ। इसे हम पॉइंट से पॉइंट हटा के और यहाँ पर पूरी घात 10 कर लेंगे और 3 0 यहाँ बढ़ा दें तो 32 के से बढ़ा दें 6187.5 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ये दहली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। क्या निकालना है बेटा, गतिज ऊर्जा निकालनी है इसकी। तो गतिज ऊर्जा निकालेंगे बेटा, यहाँ से प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम बराबर h अपॉन लैम्डा माइनस 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन था ये। h का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे 3 × 10⁻8, लैम्डा का मान 5000 × 10⁻−10। तो यहाँ से इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये 19 से 19 हट जाएगा। यहाँ पर 1.6 का भाग इसलिए 10⁻−19 का भाग इसलिए दिया क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना था। इसका इसमें गुणा कर देंगे 16 पंजी 80 8.0 हो जाएगा। 8 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.0। इसे इसमें से घटा देंगे तो 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमें ज्ञात करना था निरोधी विभव। तो निरोधी विभव ज्ञात करेंगे के मैक्सिमम
बराबर ई के मैक्सिमम बराबर ई वी नोट। और के मैक्सिमम कितना निकल के आया था बेटा? के मैक्सिमम निकल के आया 0.475 ई वी बराबर ई वी नोट। ई को इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा 0.75 1.6 10 पे घात माइनस के 19 बट्टे ई का मान 1.6 10 पे घात माइनस के 19 बराबर वी नोट। ये इससे ये कैंसिल बोल्ट, ये बी नोट का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा नवा कि फोटो डायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये बेटा थ्योरी में आपने डिस्कस किया था। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर, ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये वाला सेट कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।